शिराज़-ए-हिंद जौनपुर का नाम पूरे विश्व में शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र के नाम से जाना जाता है। यही वजह है कि ये जौनपुर से ना जाने कितने आईएएस, आईपीएस और तमाम ऐसे वैज्ञानिक देश की सेवा में लगे हैं। लेकिन इनसे अलग अगर बात की जाए तो उसी शिक्षा की बदौलत हमारे जौनपुर के शहर से निकल कर संजय सिंह जी यहाँ से कनाडा गए। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने करने के बाद वहाँ जॉब में गए और उनके जो बड़े पिताजी हैं प्रोफेसर शिवमुरा सिंह जी, उनकी प्रेरणा लेकर के और अपने पिताजी की प्रेरणा लेकर के वो वहाँ पे कनाडा गए। तो कनाडा में जा कर के जिस तरीके से ना सिर्फ़ उन्होंने अपने परिवार को वहाँ स्थापित किया, एनआरआई कोटे से वहाँ पे रह भी रहे हैं, वहाँ की नागरिकता ली और साथ में ही पूरे विश्व में हिंदुओं को संगठित करने के लिए उन्होंने एक मुहिम चलाई। उसी मुहिम का नतीजा था कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने खुद इच्छा जताई कि नहीं, ये व्यक्ति कौन है जो हिंदुस्तान से यहाँ पे आया, हमारे देश की नागरिकता लिया और यहाँ पे अच्छा कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं, उनकी सांस्कृतिक विरासत क्या है, उनसे मिलने की प्रेरणा लेते हुए उन्होंने टाइम मांगा और उसके बाद वो सीधे संजय सिंह जी से मिलने पहुंचे और मिलने के बाद उन्होंने तमाम ऐसी चीज़ें जो भारत की थी, जो भारत की संस्कृति, उसके बारे में उनको बताया। आप जान रहे हैं कि इस समय कनाडा जो है, हमारे देश भारत से काफ़ी रिश्ते गर्म हैं। उसकी वजह सिर्फ़ एक है कि जो खालिस्तान के जो कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं, वो देश विरोधी कार्य कर रहे हैं और उस मूवमेंट को चला कर के ना सिर्फ़ देश का नाम बदनाम कर रहे हैं, बल्कि उन कुछ लोगों को बदनाम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो सिख समाज है, उनको बदनाम कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने भी आवाज़ उठाई और सबको संगठित करके एक किया। हमारे साथ खुद यहाँ पे संजय सिंह मौजूद हैं, जो यहाँ पर अपने घर आए हुए थे। सबसे पहले आपका स्वागत है। आप ये बताइए कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? जैसा आपने कहा कि मुट्ठी भर लोग सबको बदनाम कर रहे थे, तो वो चीज़ बड़ी कष्टदायी थी। तो उसको देख के हम लोगों ने कहा कि नहीं, इसके इसके खिलाफ कुछ करना चाहिए। तो उसी लिए ये संगठन बना और उसी हिसाब से फिर वो काफ़ी आगे बढ़ा और इतनी पॉपुलैरिटी और इतने लोगों को देखकर हमारे पास प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से रिक्वेस्ट आई कि हम आना चाहते हैं। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जी आए और सनातन कल्चर के हिसाब से सनातन उसको प्रोसेस को फॉलो करते हुए वो मंदिर में गए। तो इसका मतलब उन्होंने पटका भी पहना, रक्षा भी बांधा, चंदन भी लगाया, आरती भी किया, सारा सारा प्रोसीजर फॉलो करके फिर उनको माइक मिला और जो पर्सनल बातचीत हुई उसमें भी बड़ा क्लियर था कि ये जो मुट्ठी भर खालिस्तानी है, ये देश का भी नाम खराब कर रहे हैं और कनाडा का भी नाम खराब कर रहे हैं। और एक्चुअली उनकी संख्या केवल 2% से ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनके उन 2% के चक्कर में सारे सिख बदनाम होते हैं और और 2 देशों का संबंध खराब होता है। तो ये चीज़ अच्छी तरह से उठाई गई बातचीत में और उन्होंने इसको एक्नॉलेज भी किया। तो या सनातन संस्कृति को बचाने के लिए और ख़ास तौर पे हिंदुओं को एक एकजुट करने के लिए आपने जो संगठन बनाया, तो उसमें कितना सहयोग आपको मिला? सभी का सहयोग मिला। जितने भी मेंबर हैं, जितने भी बोर्ड मेंबर हैं, जितने भी और बाकी लोग हैं, सबका सहयोग मिला और सबके साथ से सबके 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 सहयोग से ये बना है। और केवल उसमें मंदिर ही नहीं, मंदिर में हम और सारे भी बहुत सारे और कार्यक्रम हैं, जैसे बच्चों के विकास के लिए बाल विकास चलता है, उसमें सीनियर्स ग्रुप है, उसमें योगा क्लास है, उसमें और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें। पूजा तो होती ही है, मंडे से लेकर मंडे टू फ्राइडे अलग-अलग देवी-देवताओं की, और संडे को बड़ी पूजा होती है, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, कम से कम 1500 से 2000 लोग आते हैं। और सबसे बड़ी बात, संतोष की बात उसमें ये है कि जो आजकल नए बच्चे यहाँ से जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं वहाँ पे, तो उनकी दशा बहुत अच्छी मैं नहीं कहूँगा। तो उसमें होता क्या है कि वो उनके पास रहने को कभी घर नहीं मिलता, कभी पैसे नहीं होते, कभी ठंडक वैसे पड़ती है। तो हम लोग को ये संतोष रहता है कि कम से कम वो बच्चे हफ्ते में 1 दिन घर का बना खाना खा लेते हैं। अच्छा, हमने ख़ास तौर पे देखा कि जो ख़ास तौर पे देश विरोधी गतिविधियाँ होती हैं, वो देश में तो नहीं, बाहर से जो है इसको लेकर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से हमारे देश के संबंध काफ़ी ख़राब हुए। जबकि आप जानते हैं कि मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, पूरे विश्व ने उनका लोहा माना है। तो कहीं न कहीं उनकी छाप आज भी है मोदी जी की। बिल्कुल, बिल्कुल। मोदी जी, योगी जी की छाप तो हर जगह है। और हम लोग तो सीधे मानते हैं कि बड़े बड़े हम लोग भाग्यशाली हैं
कि इस समय पैदा हुए जब जब वो लोग सबसे ऊँची कुर्सी पे हैं। अच्छा, आप यहाँ से कब गए थे और कैसे वहाँ पे स्थापित हुए? क्या-क्या? मैं यहाँ से 2003 में गया अपनी फैमिली के साथ, तो बच्चे उसमें छोटे थे, 5 साल, 2 साल, और 2018 तक तो पढ़ाई उनकी चलती रही। 2018 में मैंने फिर अपनी जॉब से रिटायरमेंट भी ले लिया और मैं बीआरआर की तरफ आ गया, मतलब रियल एस्टेट की तरफ आ गया, और अब तो मेरा सारा बिज़नेस रियल एस्टेट पे ही है, और अ, बच्चे वो पढ़ लिख के वो भी जॉब में आ गए हैं। वाइफ भी टीचर है, तो सभी लोग सेट हैं। अच्छा, पॉलिटिकल विल पावर की अगर बात करें, तो वहाँ की राजनीति हम लोग देखते हैं एकदम बिल्कुल अलग होती है। तो जिस तरीके से जो खालिस्तानी समर्थक हैं वहाँ पे, संसद में भी देखा कि कई हैं, तो इच्छा शक्ति आप लोग को होती हुई कैसे इन लोग को रोका जाए? सभी लोग खालिस्तान समर्थक नहीं हैं। जैसा जैसा पहले बात कही गई कि 2% लोग हैं, और वही 2% सबको बदनाम करते हैं। हाँ, एक बात है कि बाकी लोग चुप रहते हैं, वो अपोज़ नहीं करते। तो वो एक मुद्दा है। कितने सांसद होंगे वहाँ पे, 15 सिख सांसद हैं। जो बिल्कुल वो खालिस्तान को समर्थन करते हैं? जैसा मैंने कहा, वो बोलते नहीं हैं। समर्थक तो 2% ही हैं, लेकिन वोकल नहीं है, वो एक मुद्दा है। अच्छा, हम अपनी संस्कृति की बात करें तो क्योंकि आप वहाँ पे अपनी संस्कृति के ज़रिए जो आपके पास प्राइम मिनिस्टर जी आए, तो कैसा अनुभव रहा? क्या हुआ, कैसे हुआ? कुछ बताएँ? बड़ा शानदार अनुभव था, मतलब वो एज़ ए प्राइम मिनिस्टर जो उनका प्रोटोकॉल होता है, वो प्रोटोकॉल फ़ॉलो किया गया। अलग-अलग टीमें आई, उनका अलग-अलग काम था। उनके आने के पहले बहुत सारी चीज़ें हुई, और फाइनली 45 मिनट का टाइम था उनका अंदर आने का, और 15 मिनट सब हम लोग के साथ, और हाफ एन आवर पब्लिक के साथ। किन विषयों पे ख़ास तौर पे बातचीत हुई? मेन मुद्दा तो वही था, खालिस्तान, जिसकी वजह से हम सभी मेंटली परेशान रहते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। कनाडा इतना अच्छा ब्रांड, इतनी अच्छी कंट्री, इतना शांतिप्रिय देश, इतना अच्छा एजुकेशन, इतना अच्छा हेल्थ, इतना अच्छा रोड, सब कुछ बहुत बढ़िया। यही देख के इंडिया के लोग या और बाकी देशों के लोग यहाँ आना चाहते हैं, और इसको अब ये मुट्ठी भर लोग खराब कर रहे हैं इस ब्रांड को, तो ये बड़ा अच्छा नहीं लगा। तो एक तो ये मुद्दा था, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, और दूसरा मुद्दा ये था कि ये 2% के ऊपर जो आप पैसा लगा रहे हैं, ये टैक्स पेयर का पैसा है, और हम सभी लगभग टैक्स पेयर हैं, तो हमारा पैसा अगर अच्छी जगह लगे, बच्चों की शिक्षा में लगे, सीनियर्स के पास लगे, हॉस्पिटल में लगे, एजुकेशन में लगे, तो अच्छा लगेगा। अच्छा, हम लोगों ने देखा कई इस्लामिक आतंकवादी संगठन भी वहाँ से चलते हैं और अभी लॉरेंस बिश्नोई का भी मामला चल रहा है। तो वहाँ की गवर्नमेंट क्यों इनको संरक्षण देती है? इसके बारे में तो ज़्यादा डिटेल सिक्योरिटीज़ के पास होगा, हम इसके बारे में ज़्यादा वो नहीं है। मैं तो सनातनी आदमी हूँ, अपना अपना काम करता हूँ। मंदिर, लोग अपने धर्म से जुड़े रहें, वही मेरा मेन मुद्दा रहता है। फिर भी कहीं न कहीं लगता है कि एक ये नागरिकता होने के नाते भी कि कहीं न कहीं सरकार को दखल देनी चाहिए क्योंकि छवि खराब हो रही है। सरकार को बिल्कुल, सरकार ही है जो कंट्रोल कर सकती है, और सरकार ही है जो देश की दिशा को निर्धारित करेगी। तो ये अगर देश की इमेज बनती है तो भी सरकार की वाह-वाह है, और देश की इमेज खराब होती है तो भी सरकार की वाह-वाह है। वो तो सरकार की ज़िम्मेदारी है। अच्छा, आखिरी सवाल ये आप बताएँगे कि ख़ास तौर पे जो यूथ है जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे कि निकल कर के यहाँ से जाएँ, ख़ास तौर पे यूपी और इंडिया से? यूपी एंड इंडिया के बच्चों को मेरी बड़ी साफ सलाह है कि अगर वो यहाँ पे वेल एस्टेब्लिश हैं, यहाँ पे अच्छा कर पा रहे हैं, तो आप अब वो कनाडा नहीं रह गया है, जो पहले कनाडा हुआ करता था। अब अगर आपके पास यहाँ कुछ नहीं है, और मतलब बिल्कुल ही डेस्परेट है जाने के लिए, तभी जाइए। बिल्कुल हमारे साथ हैं संजय सिंह जी, जो कि जौनपुर से निकल कर के गए कनाडा में और उन्होंने ना सिर्फ जौनपुर का नाम रोशन किया, बल्कि भारत के विरोधी जो ताकतें थी, उनके खिलाफ भी वहाँ पे अपनी बातें रखी और वहाँ पे सनातनियों को एकजुट करके अपनी संस्कृति, अपने दम पर भारत का नाम रोशन किया है।